हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए थे। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 5 and 6 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.5. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 इज समथिंग बिग। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है पढ़ने में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन नाउ। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 tons. अब जब इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ने का, रीड इट इन पार्ट्स। तो पहला सेंटेंस समझ के लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? एक ट्रक है जिसमें हम लोग दो टाइप के बॉक्सेस रख रहे हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी। और बॉक्स ए और बी सब मिला के मैं 10 टन्स तक का कैपेसिटी भर सकता हूँ पूरे ट्रक में। अब ये टन, सो ये 1 टन कितना होता है? 1 टन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 kg, रिमेंबर, ठीक है। और यहाँ पर 10 टन का कैपेसिटी है, सो 10 टन का कैपेसिटी मतलब 10 into 1000, सो इट विल गिव मी 10,000 kg का कैपेसिटी, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो एक ट्रक में हम लोग 10,000 किलो का बॉक्सेस भर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया। फिर क्या दिया है? व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन ट्रक इट वेज 10 टन्स। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले तो 150 बॉक्स टाइप ए का रख दिया, 100 बॉक्स टाइप बी का रख दिया। इससे क्या हुआ? पूरा ट्रक फुल हो गया, लोड हो गया। लोड हो गया मतलब 10,000 किलो भर गया, 10 टन भर गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन कहती है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड मतलब अपने को पता है कि 10 टन का फुल कैपेसिटी है, तो उस फुल कैपेसिटी में मैं 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए रख सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी भी रख सकता हूँ। ओके, रिमेंबर दिस। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। ईच टाइप मतलब मेरे पास यहाँ पे दो ही टाइप है, टाइप ए एंड टाइप बी। तो इन दोनों टाइप का मुझे बॉक्स, इन दोनों टाइप के बॉक्स का वेट फाइंड करना है। तो दोनों का वेट फाइंड करना है, तो मेरा पहला काम यही होगा, दोनों को एक्स और वाई अज्यूम कर लो। माई फर्स्ट सेंटेंस विल बी लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज x kg and weight of type B box is y kg, ठीक है। तो अपना पहला काम हमने कर दिया, हमने दोनों को x और y अज्यूम कर लिया है। नाउ इक्वेशंस फॉर्म करना है। सो पहला इक्वेशन क्या बोलता है? देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 इट सेज व्हाट? 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck. It weighs 10 tons. 10 tons मतलब मैं यहाँ पर सब कुछ kg में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमने kg एज्यूम किया ना x और y को, तो मैं लिखूँगा 10,000 kg, ठीक है। बॉक्स A का वेट हमने लिया x, सो मैं लिखूँगा 150x प्लस 100 बॉक्स B डाला है मतलब 150, 100y इज़ 10,000। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे के सारे डिविजिबल है। किससे डिवाइड करूँ? 10 से डिवाइड किया तो 0 0 0 कट हो जाएगा, चलेगा। और छोटा कर सकते हो क्या? हाँ, और छोटा कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर इसको मैं पूरा 50 से डिवाइड कर दूँ तो 150 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 50, 150 डिवाइड बाई 50 विल गिव मी 3x, 100 डिवाइड बाई 50 विल गिव मी 2। एंड देखो, ये 100 डिवाइड बाई 50 इज़ 2, आगे 2 0 मतलब 200। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस फर्स्ट इक्वेशन इज़ क्लियर। थोड़ा रिड्यूस कर दिया ताकि अपने को सम सॉल्व करने में आसान हो जाए। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन क्या दिया? देखो, व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, सो 260 ऑफ टाइप ए को मैं x लिख लूँ प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी को y लिख लेते हैं, मिलके पूरा ट्रक लोड हो जाएगा मतलब 10,000 किलो भर जाएगा, राइट है। चलो अब फिर से इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। किससे करें? अगर मैं सिर्फ 10 से डिवाइड करूँ तो 0 0 0 कट हो जाएगा, फिर भी 26 4 और 1000 तो बचेगा ही बचेगा। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं डिवाइड बाई 20 कर लेता हूँ, ना 10, ना कि 10, बिकॉज 20 से डिवाइड किया सब कुछ 2 से डिविजिबल भी है। सो 260 डिवाइड बाई 20, 0 कट 0 कट, 26 डिवाइड बाई 2 इज़ 13x
प्लस 40/20 इज़ 2y, 1000 डिवाइड बाई 20। देखो सिर्फ इसमें ना पहले 100 को डिवाइड करो, 100/20 इज़ 5 और आगे 2 0। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। आई होप बोथ दिस इक्वेशंस आर क्लियर। क्वेश्चन भले ही बड़ा था बट इक्वेशन देखो बहुत सिंपल आ गया, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। अब मुझे सिर्फ इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है, दैट्स इट। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस के y के कोएफिशिएंट मुझे सेम दिख रहे हैं, साइन भी सेम है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो आई राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है, 3x + 2y = 200। 2 क्या है, 13x + 2y = 500। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, 3 - 13 इज़ -10, 2y - 2y कट, 200 - 500 इज़ -300। अगर इसको 10 से डिवाइड करो तो x मिल जाएगा 30। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल सा है। अब x पुट कर लेते हैं किसी में भी तो y मिल जाएगा। सो पुट x इन 1 या 2 किसी में भी करते हो तो 1 में पुट करते ज़्यादा ईजी है। 3x + 2y इज़ 200, 3 × x, x इज़ 30 + 2y इज़ 200, 3 × 30 इज़ 90, 90 वहाँ गया तो माइनस हो जाएगा। सो 2y इज़ 200 - 90 विच विल गिव मी 110। सो y कितना आएगा, 110 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज़ 55। दैट गिव्स मी आंसर फॉर y। x मिल गया, y मिल गया। नाउ आई कैन राइट माई फाइनल आंसर, क्योंकि x और y तो हमारे दिए हुए नाम है, इनका असली नाम क्या था, वेट ऑफ टाइप A एंड वेट ऑफ टाइप B बॉक्स। सो माई फाइनल आंसर विल बी वेट ऑफ टाइप A बॉक्स इज x मतलब 30 kg। सिमिलरली देयरफॉर वेट ऑफ टाइप B बॉक्स इज 55 kg। आई होप द आंसर्स आर क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन भले ही दिखने में बड़ा था बट आंसर इज वेरी इजी। द लास्ट 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 4 मार्क के लिए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ऐसा हम पहला एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मीन्स व्हाट, विशाल ने 1900 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कुछ बस से ट्रैवल किया, कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो एक काम कर लेते हैं, इसको डिपिक्ट करने के लिए एक डायग्राम बना देते हैं, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं ताकि इजीली समझ में आए क्वेश्चन है क्या। दिस इज स्पॉट A, स्पॉट B। मान लेते कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उसने जर्नी शुरू किया और यहाँ पे उसने जर्नी ख़त्म किया। कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया, तो मान लेते कि स्टार्टिंग का कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया और फिर उसने एरोप्लेन ले ली। ठीक है, तो फिर वो एरोप्लेन में चला गया। तो स्टार्टिंग में वो बस में बैठा, फिर वो एरोप्लेन में बैठा, राइट, दैट इज़ गिवन एंड टोटल डिस्टेंस इज गिवन एज 1900 किलोमीटर्स। सो A से लेके B तक का जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज़ 1900। सो मान लो यहाँ से पूरा 1900 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज़ गिवन, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बस का एवरेज स्पीड दिया है, ठीक है, तो स्पीड लिख लेता हूँ मैं, इट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली एरोप्लेन का स्पीड दिया है 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस का स्पीड लिख लिया, एरोप्लेन का स्पीड लिख लिया। फिर इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। पूरा जर्नी ख़त्म करने के लिए टाइम लगता है 5 आवर्स। सो टाइम इज़ 5 आवर्स पूरा जर्नी ख़त्म करने में, राइट। स्पीड दिया है, टाइम दिया है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज़ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पता है, टाइम पता है, लेकिन टाइम मुझे टोटल पता है, इंडिविजुअल टाइम नहीं मालूम। जैसे कि बस का टाइम कितना, एरोप्लेन का टाइम कितना, वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस।
तो इस बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना है। तो एक काम करता हूँ, इस बीच वाले पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ, जहाँ पर उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज किया, बस से वो एरोप्लेन में चला गया। ठीक है, सो व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस? सिंपल सा समरी है, ए से बी उसे जाना है, पॉइंट सी पे वो अपना ट्रांसपोर्ट चेंज करता है। पहले ए से सी बस में गया, सी से बी एरोप्लेन में गया। टोटल उसने 1900 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। बस से जब गया तो उसका स्पीड था 60, एरोप्लेन से जब गया तो स्पीड था 700। टोटल टाइम उसे लगा 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गिवन पार्ट लिख सकते हैं। व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन? सबसे पहले तो क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस इज़ 1900, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, फिर क्या दिया है, स्पीड ऑफ बस एंड दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या दिया है, स्पीड ऑफ प्लेन एंड दैट इज़ 700 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया है, टोटल टाइम दिया है एंड दैट इज़ 5 आवर्स। ठीक है, सो क्या क्या चीज़ मिसिंग है देखो। सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना बोला है बस का डिस्टेंस, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, इतना याद रखो। मिसिंग क्या है, डिस्टेंस ऑफ बस, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, प्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी मिसिंग है। और क्या मिसिंग है, बस से जब गया तो कितना टाइम लगा, एरोप्लेन से जब गया तो कितना टाइम लगा, ये चीज़ें मिसिंग है। उसमें से मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ बस। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस ए सी फाइंड करना है। ठीक है, सल्यूशन। अब सबसे पहला टास्क तो ये है कि अज्यूम क्या करें। यहाँ पर मिसिंग है टाइम, इंडिविजुअल बस और एरोप्लेन का टाइम मिसिंग है और दोनों का डिस्टेंस मिसिंग है। अब दोनों को, डिस्टेंस को या तो टाइम को एक्स और वाई अज्यूम कर सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी, सम को आसान करने के लिए मैं टाइम को अज्यूम कर रहा हूँ एक्स एंड वाई, बिकॉज वी नो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। मल्टीप्लाई करना होगा अगर मैं टाइम को अज्यूम करूँ, डिस्टेंस को अज्यूम किया तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिवाइड में आ जाएगा, राइट है। सो मैं टाइम को अज्यूम कर रहा हूँ। सो लेट टाइम ट्रैवल्ड बाय बस इज x hours and by aeroplane is y hours। ठीक है, रिमेंबर दिस इज माय अजम्पशन। बस से उसने जितना भी ट्रैवल किया उसको हम लोग x आवर्स ले लेंगे और प्लेन से उसने जितना भी ट्रैवल किया उसको हम लोग y आवर्स ले लेंगे। दैट्स इट, नाउ वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, क्या कंडीशन है, टोटल डिस्टेंस इज 1900, टोटल डिस्टेंस इज 1900 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, ए बी, ए से लेके बी तक 1900 है। अब ए से लेके बी तक मतलब क्या, कहना इसे ए सी प्लस सी बी इज़ 1900। अब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कैसे निकाले, डिस्टेंस इज़ व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, और ए से लेके सी तक मतलब बस, एंड सी से लेके बी तक मतलब फिर से डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम, किसका, प्लेन का, इज़ 1900। सो स्पीड बस का कितना है 60, टाइम बस का कितना है x, स्पीड प्लेन का कितना है 700, टाइम प्लेन का कितना है y। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल सा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस को x और y लेता तो मुझे ये फ्रैक्शन में मिलता, तो मैंने अवॉइड करने के लिए इसको टाइम को x और y ले लिया। अब इसको छोटा कर सकते हैं तो आई राइट इट एज डिवाइड बाई 10। तो ये क्या बन जाएगा देखो, 6x प्लस 70y इज़ 190, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या दिया देखो, टोटल टाइम इज़ 5, टोटल टाइम इज़ 5 आवर्स, मतलब टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय प्लेन इज़ 5 आवर्स। बस से कितना टाइम लगा उसको x और प्लेन से y इज़ 5 आवर्स, इक्वेशन नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने कैसे फाइंड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो इक्वेशंस कैसे, इसके आगे तो सबको आता है सॉल्व करना, सिर्फ यहाँ तक ही कैसे करना है वो सीख लो बस। एक दिया था टोटल डिस्टेंस, उससे मुझे पहला इक्वेशन मिला, टोटल डिस्टेंस मतलब ए बी मतलब ए सी प्लस सी बी। ए सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, मतलब बस डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम ऑफ बस। सी बी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन, दैट इज स्पीड इंटू टाइम ऑफ प्लेन। स्पीड इसका 60, टाइम इसका x, स्पीड इसका 700, टाइम इसका y। इक्वेशन बन गया, डिवाइड बाय 10 किया, छोटा कर दिया। दूसरा
टोटल टाइम 5 आवर्स, मतलब टाइम टेकन बाय बस एंड टाइम टेकन बाय प्लेन इज़ 5 आवर्स। बस का टाइम x है, प्लेन का y है, सो x प्लस वाई इज़ 5। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, ये तो आपको आता है। सिंपली क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को कोएफिशिएंट सेम कर दो। सो आई से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, देखो 6x प्लस 6y इज 6 5 30, इक्वेशन 3। अब 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, 6 6 सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आई राइट सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3, राइट है। सो 1 कौन है, 6x प्लस 70y इज़ 190। 3 कौन है, 6x प्लस 6y इज़ 30। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, ये कट होगा, 70 माइनस 60 इज़ 64, 190 माइनस 30 इज़ 160, करेक्ट। तो इससे y कितना मिलेगा, 160 अपॉन 64, एंड दैट इज़, लेट्स सपोज इसको अगर मैं 8 से सॉल्व करूँ या फिर 16 से सॉल्व करूँ, 16 4 ज़ा 16 10 ज़ा 10/4 इज़ 5/2, y मिल गया। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन 2, बिकॉज वो सबसे आसान है। सो x प्लस वाई इज़ 5, लेकिन y कितना है उसमें, 5/2 मतलब 2.5। तो 2.5 जब वहाँ पे जाएगा तो x भी मुझे कितना मिलेगा, 2.5। दिस 5/2 इज ऑल्सो 2.5, ऐसा लिख सकते हो। x मिल गया, y मिल गया। अब x मिला एंड y मिला, इसका मतलब क्या, मुझे क्या मिला, मुझे मिला टाइम टेकन बाय बस एंड टाइम टेकन बाय प्लेन। मुझे टाइम मिला है, अब तक मुझे फाइनल आंसर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, बिकॉज फाइनल आंसर में क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय AC। सो A से C डिस्टेंस फाइंड करना है। सो लेट्स सी, A से C डिस्टेंस के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है मेरे पास, सो सम सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय AC, A से C का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब AC मतलब बस है, बस का स्पीड कितना है 60, और बस का टाइम कितना मिला मुझे 2.5, करेक्ट है। सो व्हाट इज 60 इंटू 2.5, इट विल गिव मी 150, एंड दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। आई होप आपने ये थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ा, बट आई होप दिस इज़ क्लियर। मुझे फाइंड करना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, मतलब A से लेके C तक। सो A से लेके C तक मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड किसका लेना है, बस का ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बस का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, और टाइम x है, x 2.5 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मिल गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। सिमिलरली अगर आपको बस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना होता तो फॉर्मूला सेम है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन स्पीड आपको लेना पड़ता था 700 और टाइम 2.5, क्योंकि y 2.5 है, एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। इक्वेशंस फॉर्म कर लिया फिर तो ईजी है सॉल्व करना। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो लेट्स स्टॉप, दैट्स इट विद द एक्सरसाइज 1.5।